Hello students, most welcome all of you once again here. I am here with new topic, new poem, Fire and Ice, and poet name is Robert Frost. I hope that you will understand this poem and write all the new words and understand the poem. If you face any problem, you can write your message on comment box. Thank you. Please like and subscribe. Hello students. Our topic is Fire and Ice. This is a poem written by Robert Frost, and in this poem the poet equates fire with desire and ice with hatred. तो इस पोएम में देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे जो है जो ये संसार है इसका अंत कैसे होगा इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहते हैं, पहले मैं इस पोएम को रीड करता हूँ, फिर आप समझेंगे इस पोएम को। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पहले जो इसमें न्यू वर्ड्स उनके बारे में समझते हैं। Some says, तो यहाँ पर some का मतलब क्या है? Some से मतलब लोगों से मतलब है। Some से कुछ लोग कहते हैं। फायर मीन से, फायर का मीनिंग वैसे जनरल मीनिंग में आग होता है, लेकिन यहाँ पर फायर का मीनिंग क्या है? हमारी इच्छाओं से मतलब, हमारी जो डिज़ायर है उनसे मतलब है। सम से इन आइस, और यहाँ पर आइस से मतलब क्या है? आइस का मीनिंग यहाँ पर है हेट्रिड, नफरत, हेट। और पोइट ने इस तरह से जो है, मैंने पहले भी कहा था कि पोइट ने क्या कर रखा है, इक्वेट्स कर रखा है फायर को डिज़ायर से और आइस को हेट्रिड से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जो ऐसे पोएट हैं जो रियलिस्टिक थिंग्स के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। फिर इसमें देखेंगे पेरिस का मतलब होता है यहाँ पर ख़त्म होना, नष्ट होना, समाप्त होना, डाई। इनफ में से पर्याप्त, काफ़ी। ट्वाइस में से टू टाइम्स, दो बार। और डिस्ट्रक्शन में से क्या होगा? रियून, विनाश। सफाइस का मीनिंग यहाँ पर है सफिशेंट, बी सफिशेंट, पर्याप्त होना किसी चीज़ का। तो अब इसको समझते हैं, पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत जो है इच्छाओं से होगा, फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो हेट्रेड की वजह से होगा, क्योंकि दुनिया में क्या हो रही है? नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और पोइट क्या बोल रहा है कि मैं भी इच्छा के वसीभूत हो गए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एग्री विद, सहमत होना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं भी उनके साथ में हूँ जो ये कहते हैं हाँ कि इस संसार का अंत जो है फायर से होगा, मतलब डिज़ायर से होगा। नाउ स्टेंजर नंबर 2 देखें। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि जो क्या होगा, यदि इस संसार को दो बार जो है समाप्त होना होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो हेट है वो भी जो है पर्याप्त होगी। मैं भी उसके बारे में काफ़ी जानता हूँ कि हेट जो इस संसार में कैसे फैल रही है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और जो हेट है वो भी जो है पर्याप्त होगी इस संसार के विनाश करने के लिए, और वो भी क्या होगी? एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशेंट होना, पर्याप्त होना। तो इस तरह से इस पोएम में जो है पोएट ने ये बात कही है कि संसार का एंड जो है। अब इस पोएम में थोड़ा सा जो राइम स्कीम होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले आप सोच लें, पहले इस बात को आप सीख लें कि राइम स्कीम आपने कैसे निकालनी है किसी भी पोएम की। तो हमें क्या करना, जो वर्ड है उसका लास्ट का साउंड देखना है। लास्ट का साउंड देख लेंगे, लास्ट का जो साउंड है उसको देखेंगे हम कि जैसे फायर है यहाँ पर इस बुक में, इस पोएम में देखेंगे जैसे फायर है, तो कौन सा वर्ड है जिसका साउंड जो है, लास्ट का साउंड जो है फायर की तरह आ रहा है। तो हम उसको जो है सेम लेटर दे देंगे। हम क्या करते हैं जनरली जो ए बी सी जो है इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फायर है तो फायर को हम जो है यहाँ पर फायर को हम दे देंगे ए। आई सही तो इसका साउंड तो अलग है तो हम इसको बी दे देंगे। अब डिज़ायर, क्योंकि फायर और डिज़ायर मिल रहे हैं तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ए दे देंगे। ऐसे फिर अगेन फायर है तो इसको भी ए मिलेगा, ए लेटर यूज़ करेंगे इसके लिए हम। फिर ट्वाइस, तो ट्वाइस का साउंड जो है आई से मिल रहा है तो इसको क्या मिल जाएगा? बी।
हेट, तो हेट इनमें से ऊपर से किसी से नहीं मिल रहा है तो हम हेट को यहाँ सी दे देंगे। आइस, तो आइस को हमने ऊपर बी दिया था तो यहाँ पे इसको भी बी दे देंगे। ग्रेट, तो हेट और ग्रेट मिल रहे हैं तो इसको हम ग्रेट को सी दे देंगे। सफाइस, आइस और सफाइस दोनों का साउंड जो मिल रहा है तो इसको हम बी दे देंगे। तो इस तरह से आपने पोएम की जो राइमिंग स्कीम होती है उसको निकालना है। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है ये आप नोट कर लेंगे।